जर्मनी इस टाइम ऐसा कंट्री है क्योंकि जहाँ पे पासपोर्ट की उन्होंने रिक्वायरमेंट्स भी बहुत आसान कर दी हैं। सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट्स ना 5 साल में अब आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको फुल टाइम जॉब करनी होती है और फुल टाइम जॉब 21 मंथ तक आप करोगे, उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हो ब्लू कार्ड के लिए। पीआर की, नहीं, हाँ, ब्लू कार्ड। पीआर के लिए, ब्लू कार्ड के लिए तो आप पहले एलिजिबल हो जाते हो अगर हाँ, आपकी 40,000 से ज़्यादा की जॉब लग जाती है। फ्यूचर में जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो सारी एआई से कनेक्टेड होंगी, तो हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है। मतलब बिल्कुल। पहले अगर हमें 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी किसी काम को करने के लिए, तो अब वो काम जो है एक या दो बंदे भी कर पाएंगे मशीन लर्निंग की सुपरविजन के मतलब साथ। आपको क्या लगता है जर्मनी आने के बाद कि पाकिस्तानियों को इस टाइम हमारे मुल्क के थोड़े से हालात डाउन चल रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे, मगर आपको क्या लगता है जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है, आपने एक अच्छा फैसला लिया और दूसरों को आना चाहिए? अगर हम कंपेयर करें यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर सलमान, कैसे हो भैया? अब आपको बिल्कुल देख के पता चल रहा है कि आप इस टाइम जर्मनी में बैठे हुए हैं, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। कैसा, कितना टाइम हो गया जर्मनी में आपको? जर्मनी में मुझे तकरीबन 3 से 4 महीने होने वाले हैं मुझे ना। कैसा जा रही है लाइफ जर्मनी की? कैसा लग रहा है जर्मनी? जर्मनी तो बहुत अच्छा है, मतलब सारी चीज़ें वगैरह। और कराची से अच्छा है या नहीं? कराची से तो बहुत अच्छा है, बाकी ऐसा नहीं सुकून भी बोलो, ज़्यादा है देखो यहाँ पे। कराची से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। और क्या क्या अच्छा लगा आपको जर्मनी के बारे में सलमान, 4 महीनों में? जर्मनी के बारे में यहाँ पे काफ़ी सुकून है, मतलब एक तरह से लोग लोग तो वैसे कम हैं, बाकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है और सारी चीज़ें वगैरह। यूनिवर्सिटी तो क्यों? आपकी ज़ाहिर है अच्छी है, आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मशीन लर्निंग का आपको शौक है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ये मुझे आप बताइए कि और कहाँ कहाँ घूम लिए जर्मनी में? जर्मनी में मैं 4 to 5 सिटीज़ में जा चुका हूँ, क्योंकि जो कि हैं? जो कि न्यूरमबर्ग, हैम्बर्ग और बर्लिन में तो मैं एयरपोर्ट पे उतरा था, वहाँ से मैं यहाँ तक आया था, फिर फ्लिक्सबस के अंदर। और बाकी इसके अलावा लाइप्जिग और ड्रेसडन यहाँ से करीब है, तकरीबन 1 घंटे का फासला। लाइप्जिग में रहता था, बर्लिन भी अच्छा। में रहता था, हैम्बर्ग भी में रहा हूँ, मगर सिर्फ 2 दिन। हैम्बर्ग इज़ अ वेरी नाइस सिटी, थोड़ा अमीर शहर है। काफ़ी बड़ा है। मगर बर्लिन जो है वो अपना कराची जैसा है, कराची स्टाइल का है, वो हल्ला गुल्ला चलता रहता है वहाँ हर वक्त। सो इज़ लाइप्जिग, लाइप्जिग इज़ अ वेरी गुड सिटी एज वेल। और चलो अच्छा है। आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा घूमने का, ट्रैवल करने का? कितनी सहूलत है ना यहाँ, सस्ते सस्ते में हर जगह घूमाओ। यहाँ पे काफ़ी सहूलत है, जैसे कि आपको कोई भी टिकट वगैरह नहीं लेना पड़ता, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट टिकट होता है, तो आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो पूरी जर्मनी के अंदर, और इस तरह करके। अच्छा, ट्रैवल वगैरह आप खूब कर रहे हो पूरे जर्मनी में, ऑल अक्रॉस जर्मनी आपको ट्रैवल करने की फ्री में इजाज़त है? जी जी, फ्री में इजाज़त है। वो एक डीबी ऐप होती है, उसमें जो अलाउ हमें की हुई है, सेकंड कैटेगरी जो होती है उसमें अलाउ होता है फ्री में ट्रैवल, और बाकी जो फर्स्ट कैटेगरी होती है उसमें पे करना पड़ता है टिकट्स वगैरह जो होते हैं। अच्छा। और भाई सेमेस्टर टिकट जर्मनी में तमाम, ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपको देती हैं, जब आप उनमें एनरोल हो जाते हो वो आपसे एक सेमेस्टर फ़ी ले लेती हैं, 280 यूरो, रफली पाकिस्तानी 80-90 हज़ार रुपये बने, जिसमें यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट फ़ी शामिल होती है, सेमेस्टर टिकट के पैसे, जो सेमेस्टर टिकट ट्रैवलिंग टिकट होता है, अमेनिटीज़ इस्तेमाल करने की, स्कैन कर लो, प्रिंट कर लो, लाइब्रेरी की से बुक ले लो, और खाना वाना खा लो थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे, वो सब कुछ शामिल होता है। अच्छा जी, तो हाउ हैव योर स्टडीज़ बीन गोइंग? मशीन लर्निंग का आपको बहुत शौक है, आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं जर्मनी में ना, गाड़ियों की। तो क्या क्या सीखा अभी तक, और कैसा रहा, पढ़ाई कैसी है जर्मनी की अगर पाकिस्तान से कंपेयर करो, क्योंकि आप अग- मास्टर्स पे हो? अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें यहाँ की पढ़ाई, तो काफ़ी मुश्किल कह सकते हैं कि है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं और यहाँ पे जो आप स्टडी कर रहे हो, तो वो थोड़ी हाई लेवल की होती है। अगर मैं बिल्कुल। आपको एक थोड़ी छोटी एग्जांपल दूं, तो एक है पी बिल्कुल। मॉडल, ऑटोमोटिव के अंदर एक पी मॉडल है। वो यहाँ के एक प्रोफेसर हैं मेरी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बनाया है वो पी मॉडल। वो क्या होता है पी मॉडल? पी मॉडल बेसिकली एक मॉडल है जो कि ऑटोमोटिव की फील्ड के अंदर ही, मतलब जो ना वो यूज़ होता है कि मैन्युफैक्चरिंग और इस टाइप का सिनेरियो होता है, तो उसके लिए जो ना मतलब वो पी मॉडल उन्होंने जो ना इन्वेंट करा, समझ लीजिए एक तरह से कह सकते हैं। अब आपको पता है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते बड़े अमीर हैं। ये सारे जो पीएचडी वाले लोग होते हैं ना, ये पाकिस्तान का सिस्टम है कि पीएचडी करके बेचारे स्कूल के प्रोफेसर बने में, मगर ये प्रोफेसर शौकियन बनते हैं। इनको शौक है इसलिए ये पढ़ा रहे हैं, वरना ये लोग होते ऐसे ऐसी ये चीज़ें बना के
इनकी पूरी ज़िंदगी रॉयल्टीज़ वगैरह खाते हैं, और इनको कॉपीराइट, वो कॉपीराइट कहते हैं, पेटेंट करवा लेते हैं इनको, तो होते बड़े अमीर हैं ये। इसका मतलब मज़ा आ रहा है आपको यूनिवर्सिटी जी में जी, पढ़ने बहुत में, मज़ा आ कोर्स रहा है। बहुत अच्छा बाकी है। कोर्स भी अच्छा है। अच्छा जी, मैं बताता चलूँ, सलमान को हमने 4 महीने पहले जर्मनी भेजा था। इनको मशीन लर्निंग का पैशन था, मशीन लर्निंग, एआई, एल्गोरिथम्स वगैरह का, और ये पढ़ना ही मशीन लर्निंग चाहते थे अपनी लाइफ में। इनकी प्रोफाइल अच्छी थी, आइल्स अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, इसलिए इनका ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। और ये अब मशीन लर्निंग ही का एक सब्जेक्ट है कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग जो आप पढ़ रहे हैं, एक तरीके से मशीन लर्निंग, आप एआई के थ्रू गाड़ियों को सिखाने का कोर्स पढ़ रहे हैं कि कैसे लर्न करें वो, और अपनी इन्वायरमेंट से अडेप्ट करें और चलाना सिखाएं हैं। ये जी बिल्कुल। कोर्स मतलब सही है। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो मशीन लर्निंग के इसके अंदर हैं, और काफ़ी सारे ऑटोमोटिव के कॉम्बिनेशन है ये पूरा, मशीन लर्निंग और जो ना ऑटोमोटिव का, जिन जो लोगों कि ये को कोर्स। गाड़ियां का शौक है और जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ ली, क्योंकि पाकिस्तान में तो गाड़ियों से रिलेटेड ऐसे कोई कोर्सेज हैं नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यही है अपना सादा खुशबू। तो जिनको शौक है वो यहाँ पे अगर ये वाला कोर्स पढ़ने आए और कंप्यूटर साइंस उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए बहुत कारआमद कोर्स है, क्योंकि इसमें एआई की इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है और डेटा की इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और अब फ्यूचर एआई एंड डेटा साइंस ही है मेरे ख्याल में। लास्ट टाइम भी हमारी यही बात हुई थी, तो आपने यही कहा था कि फ्यूचर यही है। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। फ्यूचर में जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो सारी एआई से कनेक्टेड होंगी, और जो भी मतलब इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, यानी कि अगर हम बात करें डॉक्टर्स की या फिर जितनी भी चीज़ें मतलब इंजीनियर्स, तो हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है। मतलब पहले बिल्कुल। अगर हमें 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी किसी काम को करने के लिए, तो अब वो काम जो है एक एक या 2 बंदे भी कर पाएँगे, मशीन लर्निंग की सुपरविज़न के मतलब साथ। जर्मनी में कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आपको डिफ़िकल्टी हुई, 4 महीने हो गए, कोई ना कोई मुश्किल तो पेश ज़रूर आई होगी। क्या मुश्किलात पेश आती हैं जर्मनी आने के बाद एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को या देसी स्टूडेंट को? आप जब जर्मनी आते हो तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपको डिफ़िकल्टीज़ ये आती है कि आपको चीज़ों का पता नहीं होता, यानी कि ब्लॉक अकाउंट और इससे रिलेटेड चीज़ आपको नहीं पता होती। अगर आपको कोई पाकिस्तानी या फिर कोई आपकी सेम लैंग्वेज बोलने वाला नहीं मिलता, तो फिर आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। जैसे कि मैं आया तो मैं तो लकी था कि मुझे काफ़ी सारे पाकिस्तानी यहाँ पे मिल गए थे, क्योंकि यहाँ भले पे। मैं आस्क अबाउट यूरोप के हाँ, स्टूडेंट्स हर शहर में। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे पीएसए बनी हुई है, उसके अंदर भी जो ना वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। हर यूनिवर्सिटी की एक पीएसए होती है जर्मनी के अंदर, तो यहाँ पे पीएसए के अंदर काफ़ी सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी इनकी कम्युनिटी है। तो उन लोगों ने जो ना काफ़ी हेल्प करी, मतलब जो भी मेरे इश्यूज़ थे रिलेटेड, मेरे बैंक अकाउंट खुलवाना और इस तरह करके सारी चीज़ें वगैरह उन्होंने गाइड करी। अनमेल्डूम करवाना, रजिस्ट्रेशन एनमेल्डूम करवाना, करवाना, बैंक सिटी अकाउंट रजिस्ट्रेशन। खुलवाना, जी, और बिल्कुल ऐसी है। अकोमोडेशन तो आपको पाकिस्तान से ही मिल गई थी, ढूंढ जी, ली थी आपने खुद अकोमोडेशन ही? जी, जी, मुझे खुद ही मिल गई थी। उसका तरीका ये होता है कि आपको अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे या स्टूडेंट एंड वेरका के पोर्टल पे? स्टूडेंट मेकर के पोर्टल पे जो ना अप्लाई करना स्टूडेंट होता एंड वेरका, हर शहर में जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी कुछ एसोसिएटेड अकोमोडेशंस होती हैं, वो यूनिवर्सिटी की नहीं होती, मगर स्टूडेंट एंड वेरका कहते हैं। उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप स्टूडेंट एंड वेरका पे भी जाके अकोमोडेशन, वो स्टूडेंट अकोमोडेशंस होती हैं, उसमें स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं सिर्फ। तो सलमान प्राइवेट अकोमोडेशन में नहीं रह रहे, स्टूडेंट एंड वेरका की, वो थोड़ी सी सस्ती होती है, और कमरा आपको इनका दिख रहा है। तो कितनी है इसकी अकोमोडेशन की रेंट? मेरी जो एकोमोडेशन की रेंट है वो है 256 यूरोस पर मंथ। अगर आप हाँ। प्राइवेट रहते हो तो और भी कम है यहाँ पे। ट्रिपल जी यहाँ पे एक होता है, तो हाँ। वो आपको थोड़े और कम रेंट पड़ेगा अगर आप 2 या 3 बंदे मिलके एक अपार्टमेंट में रह रहे हो, जो कि 3 कमरे का ही होगा। लेकिन आपको उसमें एक इशू ये होता है कि आपको फर्नीचर साथ नहीं मिलता है। सही है। जो स्टूडेंट वर्क में जो आपको मिलता है फर्नीचर साथ मिलता है, तो उस वजह से मेरा रेंट जो ना मतलब है थोड़ा ज़्यादा, वरना इससे भी कम होता कहने का मकसद ये है कि स्टूडेंट एंड वेरका की अकोमोडेशन और प्राइवेट अकोमोडेशंस में पैसे का इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, मगर स्टूडेंट एंड वेरका की अकोमोडेशन स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन होती है, आपको स्टूडेंट इन्वायरमेंट मिलती है, तो इसलिए वो थोड़ी सी बेहतर होती है। मगर यूजुअली स्टूडेंट्स ये करते हैं, सलमान आप सेकंड करोगे शायद मेरी बात को, कि जब जर्मनी जाते हैं वो जब उनकी दोस्तियाँ यारियाँ बढ़ती हैं, तो वो फिर अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैं जब गया था तो एक अकोमोडेशन जब मैंने ले ली थी, जब मेरे वहाँ दोस्त बने, मस्जिद जाता था मैं, तो क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी से दोस्ती वोस्ती करना है, तो जब मेरी वहाँ पे दोस्ती हो गई तो मैं अपने दोस्तों के घर पे ही रहता था, किराया तो मैं फालतू में ही भर रहा था।
तो ये होता है एक, मगर एक सेफ साइड पे रहकर कि ये भी अकोमोडेशन अच्छी होती है, मगर प्राइवेट भी बड़ी आसानी से जर्मनी में मिल जाती हैं अगर आप थोड़ा सा सर्च करो। और क्या क्या आपको नेगेटिव बात जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जर्मनी में आके? तो यही है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको जर्मन A2 लेवल तक मिनिमम करके आनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पे आके थोड़ी कन्वर्सेशन कर सको। और फिर जो ना ये है कि आप B1 तक, A2 लेवल तक अगर आप करके आते हो तो आप B1 तक इजीली कर लेते हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप A1 से स्टार्ट करोगे यहाँ पे आने के बाद तो आपको इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता, एकदम नई चीज़ होती है ये, असल में तो इश्यूज काफ़ी थोड़े इश्यूज से आते हैं। मेंटल भी होते हैं, क्योंकि आपको जीरो, असल में मास्टर्स वालों को ना जर्मन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं होती जर्मनी आने से पहले, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बैचलर्स इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम बैचलर्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादातर कोर्सेज में, बस स्टूडेंट कोलीग वालों के लिए ही होती है। तो वो बच्चे उस पर इतना फोकस भी नहीं करते क्योंकि अपने प्रोसेस में मसरूफ़ होते हैं। आपने हमारे साथ प्रोसेस करवाया, वो यकीनन करवाया, मगर आपको भी बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। बच्चे हर वक्त उस प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, उसमें टाइम इतना लगता है उसका कभी कभी कि वो जर्मन में इतना वक्त दे नहीं पाता, और उसको जर्मनी आने के बाद ही अंदाज़ा होता है। मगर नंदरलेस आप अगर A1 A2 करके आओगे तो बहुत अच्छा है। जब जर्मनी का बंदा प्रोसेस करे ना, जैसे ही हमारे साथ कोई स्टूडेंट प्रोसेस शुरू करते हैं, मैं उससे बोलता हूँ भाई अब जर्मन थोड़ी बहुत सीखना शुरू कर दो। बेशक घर पे बैठ के डुओलिंगो से सीखो या यूट्यूब चैनल से सीखो, मगर सीखना शुरू कर दो, वो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। अच्छा, ये हो गए हमारे नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स खत्म हो गए आपके जर्मनी के जो मुश्किल आते हैं। जी। अब पॉजिटिव पे आते हैं। अच्छा क्या क्या लगा जर्मनी के बारे में ये बताओ, और क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई यहाँ पे आने के बाद आपके साथ? जर्मनी आने के बाद अच्छी चीज़ ये है कि मतलब आप एक तो टाइम के वक्त के पाबंद हो जाते हो, क्योंकि हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम करनी होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप कोई आपको ट्राम कोई आपको पकड़नी है तो आपको टाइम से निकलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके लिए वेट नहीं कुछ करेगी। भी हर नहीं, चीज़ जो सही ना बात मतलब है। अपने टाइम पे जो ना यहाँ पे होती है। यहाँ तक कि ट्राम भी होती है तो अपने टाइम पे आती है, अपने टाइम पे निकल जाती है, और इस तरह करके हर चीज़ यानी कि टाइम। या फिर अगर आपका किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है या फिर इस तरह करके है, तो वो भी आपको उतना ही टाइम देगा जितना आपको अपॉइंटमेंट का टाइम स्टार्ट है 15 और मिनट एंड है, लेट हुए तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाती तो है डॉक्टर वो की। अपॉइंटमेंट कैंसिल और कर देगा, अभी ऐसे आपने होता है। ट्राम का जिक्र किया है ना, मैं रेस्टोरेंट साफ करने की जॉब, जब मैं जर्मनी आया था, मैं भी आपकी तरह कोई जर्मन वगैरह नहीं आती थी, तो शुरू में एक साफ सफाई की जॉब लगी थी। तो मैं लिटरली कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, सुबह 7 बजे पहुंचना होता था और रेस्टोरेंट खुलने से पहले साफ़ सफाई करनी होती थी थोड़ी बहुत। तो और इसको बताने में भाई कोई हर्ज नहीं है, कमेंट्स में कोई भूली नहीं करे मुझे कि साफ़ सफाई करता था। हर चीज़ में ही मेहनत करनी पड़ती है बाहर आके। तो कितनी दफ़ा ऐसा होता था कि मैं भागता हुआ जाता था, वो ट्राम निकलते हुए मैं उसके पीछे भागता था, और फिर बड़ी बड़े मैंने वो नहीं नहीं, रोकते। मैं कभी भी नहीं रोकते। वो दरवाज़ा नहीं, अगर वहाँ खड़ी भी हो और 1 सेकंड 1 मिनट ऊपर हो जाए ना, 30 सेकंड भी ऊपर हो जाए, तो वो दरवाज़ा ही नहीं वो खोलते। चला देते हैं। वो बोलते नहीं अब बिल्कुल हम ऐसे ही खोल है। ही नहीं रहे दरवाज़ा, चलाएं ना चलाएं सिग्नल पे, क्योंकि कभी कभी खड़ी हो जाती है ना, फॉरेन स्टेशन के बाद सिग्नल होता है। सिग्नल पे वेट करती है थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसी है, हेल्पफुल है, कैसी है, दोस्तियाँ कैसे हो जाती हैं, बताओ। पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है। और अगर मैं इसकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा भी बात करूँ तो यहाँ पे बांग्लादेशी कम्युनिटी और इस तरह करके है। और बाकी यहाँ पे मस्जिद भी है, यहाँ पे एक डॉम है, यहाँ पे काफ़ी सारे डॉम बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 51 जो डॉम है उसके जो ग्राउंड पर अंडरग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड ग्राउंड के ऊपर एक मस्जिद है। हम्म। तो ऐसा होता है कि जुम्मा वहाँ पे होता है, सही तो है। आप जुम्मा पढ़ने जा सकते हो। और ठीक है। उसके अलावा बाकी ये है कि वहाँ पे जुम्मा जब पढ़ते हो तो काफ़ी सारे लोग आपके पाकिस्तानी जो होते हैं या फिर जो भी बांग्लादेशी, सारे आप मतलब बात बात कर लेते हो, कम्युनिकेशन हो जाती है आपकी जुम्मे वाले दिन, इस तरह करके। और अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, तो अफ्तार भी जो है वो मस्जिद के अंदर ही काफ़ी मतलब हो रही है। तो मैंने एक भी तरह से मतलब पहले कुछ साल जब मैं जर्मनी में रहता था, हम्म, मैं मस्जिद ही में अफ्तार करता था। तो उसका बेनिफिट ही होता है कि मतलब आप सबके साथ कर रहे हो तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। जर्मनी में ही अब सेटल होने का प्लान है, बना लिया है, पसंद आ गया है मुल्क? अ, अभी तक तो यही है, जर्मनी के अंदर सेटल होने का प्लान तो है। लेकिन अभी सिनेरियो ये होता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे ना, अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको फुल टाइम जॉब करनी होती है। और फुल टाइम जॉब 21 मंथ तक आप करोगे, उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हो ब्लू कार्ड के लिए। पीआर की, नहीं, हाँ ब्लू कार्ड पीआर के की लिए। पीआर के लिए, ब्लू कार्ड के लिए तो आप पहले एलिजिबल हो जाते हो अगर हाँ आपकी 40,000 से ज़्यादा की जॉब लग जाती है। सही है। तो ये है कि अ, उसमें तो अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि अभी अभी तो वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है सबसे पहले, जो छः कि अभी महीने का एक लगा था साल आपका वीज़ा, 1 साल का?
मेरा तो 1 साल का वीज़ा लगा था, तो तो अभी अभी तो मेरी जो बहुत टाइम है, एक्सटेंशन है 4 महीने हुए हैं, अभी अक्टूबर के 5 अंदर है। महीने और मज़ीद हैं आपके पास। जी, जी, अभी फिर तो उसके बाद 5 आपने महीने हैं। एक्सटेंड कराना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर जो ना तो पासपोर्ट जर्मनी इस टाइम ऐसा कंट्री है क्योंकि जहाँ पे पासपोर्ट की उन्होंने रिक्वायरमेंट्स भी बहुत आसान कर दी हैं, सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट्स ना 5 साल में अब आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। बस ये है कि मास्टर्स के बाद आपको 18 मंथ्स का जॉब हंटिंग वीज़ा मिलता है, उसमें आप इंजीनियर हो, आप इंशाल्लाह आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपकी फील्ड रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स क्योंकि हैं भी अवेलेबल जर्मनी में ना। तो कोशिश ये करना कि जर्मन पे फोकस करो, इंटर्नशिप्स करते रहो तो जॉब मिलने में आसानी होगी। उसके बाद आपके जब 5 साल कंप्लीट होते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो एक ये वाला ऑब्स्टिकल। कितनी एज है अभी आपकी? मेरी अभी 26 का हुआ हूँ मैं अभी तो रिसेंटली। आप अगर सही सही चले सिराते मुस्तकीम पे तो 31 की एज में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह, सीधे रास्ते पे अगर आप चले। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं जर्मनी आया, तो मतलब ऐसा होता है कि आपको कुछ भी खाना वगैरह वगैरह पकाना नहीं आता, तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। तो मैं जब जर्मनी आया तो मैं क्योंकि मुझे डॉर्म फ़ॉरन नहीं मिला था, तो मैं 10 से 15 दिन मैं एक सबलेट पे रहा था। तो सबलेट यानी कि एक आप टेम्परेरी यानी कि बिल्कुल। अकोमोडेशन लेते हो। तो वहाँ पे सीनियर्स थे, तो उन्होंने मुझे जो ना वो सिखाया खाना वगैरह बनाना। मुझे प्याज़ भी नहीं काटनी आती थी। नहीं यार, प्याज और तो काटनी है ना, कि कभी नहीं, अंडा मुझे बंडा तो बनाया होगा। अंडा फिर भी जो ना बना लेता था, लेकिन प्याज़ मतलब नहीं काटनी आ रही थी फर्स्ट डे। मैं इस तरह करके ना कट कर रहा था। तो फिर ये है कि उन्होंने मुझे हर चीज़ बताई, हेल्प करी। यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो होते हैं या फिर कोई भी मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, यानी कि हेल्पफुल होते हैं। असल में तो अगर जर्मनी में ये है कि कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है कम्युनिटी पाकिस्तानी, बहुत काफ़ी देसी बड़ी है। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अब हुँ। देसी आ रहे हैं। जब मैं आया था ना तब किसी को पता भी नहीं था कि जर्मनी भी जाना है, भाई जर्मनी भी एक मुल्क है। यूके ऑस्ट्रेलिया ही चल रहा होता, तो मगर अब अचानक से जर्मनी लोगों को जाने का पता चला है, और पता चला है कि वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। एजुकेशन सबसे बड़ी बात है कि फ्री में है ना यार, 280 यूरो पर सेमेस्टर में आप ट्रैवल भी पूरे जर्मनी में। सोचने वाली बात है यार, वो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं कि आओ बस पढ़ लो और यहाँ इस कंट्री को सर्व करो, टैक्स वैक्स दो। हैरत है। अगर अगर मैं एक बात करूँ कि मैं रिसेंटली अभी न्यूरम्बर्ग गया था अपने एक फ्रेंड को छोड़ने, वो पाकिस्तान जा रहे थे। तो मैं वहाँ पे गया तो मेरा रोज़ा भी था एक तो, लेकिन वहाँ पे जाने में मेरा एक भी यूरो यानी कि खर्च नहीं हुआ। तो यानी कि फ्री टिकट था, तो ऐसे ही डायरेक्टली गए हम लोग उसको को छोड़ के, और उसके बाद फिर वापस आ गए इस तरह करके। 1 रुपया भी ट्रैवलिंग। देखो सबसे फ्री है एक मेजर तरह जो से, कॉस्ट होती है एक मुल्क ट्रैवल में की रहने होती है। की, वो हुँ। अकोमोडेशन नंबर 1। एक मुल्क में रहने की तो बहुत ज़्यादा भी होती है, अगर आप वहाँ यूके ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो फ़ी भी पे करनी होती है, मगर जर्मनी में सबसे मेजर आपकी जो कॉस्ट है वो है अकोमोडेशन। वो इनकी 256 यूरोज़ है। इसके अलावा ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है, वो इनका फ्री है। इसके अलावा खाने पीने पे कितना खर्चा आता है भाई आपका महीने का? खाने-पीने पे अब जब पहले तो कुछ कम था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो तकरीबन 200 टू 250 तक आ जाता है। तो 500 यूरो। इसके अलावा कोई कॉस्ट आती? इंटरनेट मोबाइल बिल पैकेज की कितनी आती है कॉस्ट? मोबाइल जो बिल है, मैं अभी एलडी जो सिम होती है, वो यूज़ कर रहा हूँ, तो तकरीबन मुझे 9 से 10 यूरो जो ना पर मंथ जो ना पड़ जाता है। ये हो गए 510 यूरो। इसके अलावा क्या कॉस्ट आती है जर्मनी में? इसके अलावा अ, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है, वो तकरीबन होती है अब, लेकिन थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। तो 144 यूरो यानी कि 150 आप उसे लगा लें। 150, 650 यूरो बन गए। इसके अलावा कोई कॉस्ट अगर जो आपकी जर्मनी में आती हो, कोई कपड़े इसके वपड़े खरीद अलावा लिए, मिसेलेनियस? इसके अलावा जो ना रेडियो टैक्स होता है, जो आपको हर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने महीने में जो ना पे करना है, तो हर किसी को देना होता है ये। तो वो आपको मैं तो 3 महीने में जो ना पे करता हूँ, तो हर तीसरे महीने के अंदर मुझे पे करना होता है। तो कितना? 18 यूरो तकरीबन 18 या 19 यूरो वो होता है। हाँ, 18 यूरो 3 महीने के, 6 यूरो महीने का बन गया। तो ऐसा कोई इतना बड़ा नहीं है हाँ, एक तरह से कॉस्ट ही जो ना। ना करा इतना जा तो आप सकता बाहर जाओगे कॉफ़ी पी लोगे। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, जब स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि हमने जर्मनी जाना है और ये है अप्लाई करने के पैसे लग रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ यार देखो अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करो। ऑलवेज इन्वेस्ट। अब अगर आपका कल एग्ज़ाम है और आज आप घर पे बैठे हुए खाना बना रहे हो और अगर उस एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप ही की गलती है। थोड़ा सा अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट, बहुत ही एक मामूली सी मिसाल दी है मैंने, मगर फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना चाहिए अपने। और आपको इतना अच्छा मौका मिला है, जो कि कितने पाकिस्तानी इस टाइम परेशान हैं और कितने लोग हैं जो अपने मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको एक अच्छा मौका अल्लाह मियां ने दिया है, ठीक है, कि आप जाओ अपने मुल्क का भी नाम रोशन करो, फ्री में पढ़ाई करो, कोई मसला नहीं है सलमान। और उसके बाद आप
थोड़ा बहुत भी अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करो ना, तो ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर फॉर नॉलेज। कुछ सीखो, कुछ लर्न करो। वो इन्वेस्ट सिर्फ पैसे से ही नहीं होता, टाइम से भी होता है, एफर्ट से भी होता है। मेहनत, एक स्टेप लो ताकि आगे बढ़ने की हो जाए कुछ ना कुछ। आपको क्या लगता है जर्मनी आने के बाद के पाकिस्तानियों को, इस टाइम हमारे मुल्क के थोड़े से हालात डाउन चल रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे, मगर आपको क्या लगता है जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है, आपने एक अच्छा फैसला लिया और दूसरों को आना चाहिए? अगर हम कंपेयर करें यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर और जगह से कंपेयर करें, तो वहाँ पे ट्यूशन फी इतनी ज़्यादा है कि आप अगर एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जाते हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बेस्ट जो वीज़ा होता है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिलता है। उसमें आपको टाइम मिलता है कि आप उसके कल्चर को समझ सको, कंट्री के, और चीज़ें वगैरह अपनी कर सको और जॉब गेट कर सको ईजीली। लेकिन अगर आप जॉब वीज़ा पे जाते हो कहीं और, तो फिर आपको टाइम कम, स्लॉट कम मिलती है, यानी कि टाइम स्लॉट कम मिलती है, तो फिर आपको इश्यूज होते हैं। तो अगर कंपेयर करें स्टडी वीज़ा पे, तो जर्मनी अभी सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक तो वेज ज़्यादा है, अभी 12.83 जो ना पर आवर जो ना यहाँ पे चल रहा है। लेकिन अगर और कंट्रीज से कंपेयर करें तो जो ना सही है, मतलब ज़्यादा है यूरोप के हिसाब से। मतलब अगर स्टूडेंट जॉब भी करोगे आप, वो मिनी जॉब जो होती है, तब भी 1,000 यूरो तो निकाल लोगे। हाँ, तकरीबन जो ना बन सकते हैं 1000 यूरो। बस ठीक है, यही थे मेरे अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर दो सलमान, आखिर में जर्मनी के बारे में और उसकी लाइफ के बारे में। अच्छा मिनाल भाई, एक और बात है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली तो यह है कि आप उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। मैं लिंक डाल दूंगा भाई सलमान के चैनल का डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाके अगर लाइफ इन जर्मनी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सलमान के चैनल पे वो देख लें। बोलिए। मतलब आप जर्मनी जब आते हो तो आपको जो भी चीज़ होती है, सपोज अगर मैं बॉटल्स की बात करूँ तो जो रिसाइकेबल हाँ, बॉटल्स समझ होती हैं, इस टाइप की जो वीडियोस होती हैं ना, वो मैं जो ना, और यहाँ पे सिग्नल होता है, मतलब इस टाइप की चीज़ें, मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सही है, यहाँ पे सही है। क्या चीज़ आपको follow करनी सोशल चाहिए। लाइफ और सोशल लिविंग बिल्कुल के ऐसे। कल्चर के बारे में इस तरह की टिकट्स। बारे में। ठीक है जी, शुक्रिया सलमान भाई। प्लीज़ सलमान का चैनल भी जाके देख लेना और मेरा भी सब्सक्राइब कर देना उससे पहले। और सलमान अगेन शुक्रिया। अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये रहे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। सलमान तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो।